बहुत बहुत वेलकम है हमारे सखा आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट टू जॉब में एक जी हाँ सखा छात्रों के सवालों का जवाब देते प्रोफेसर विनय पाठक। परीक्षाएं सितंबर में होंगी तो इसी पर कुछ सवाल छात्रों ने सवाल पूछे थे विनय पाठक से अपने रिजल्ट को लेकर अपने परीक्षाओं को लेकर, तो उसी का जवाब दिया है। तो वीडियो में पूरे ही देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके भी सवालों का हो सकता है मिलते जुलते सवाल हो तो आपके उसी सवालों का जवाब मिल जाए। कंपनी ने ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया लेकिन परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई। मार्कशीट कब तक जमा करें ये पता नहीं। पीएचडी या फिर एमटेक में ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। कोरोना काल में प्लेसमेंट कैसे होगा, इन सवालों के छात्रों के सबसे अधिक जिज्ञासा यह थी कि इस वर्ष सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी या फिर छात्रों को प्रोन्नति देकर अगली कक्षा दी जाएगी। खासकर अंतिम वर्ष के छात्रों को किस तरह प्रोन्नत किया जाएगा। बुधवार को हिंदुस्तान की ओर से आयोजित हेल्पलाइन में छात्रों के संशय को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने दूर किया। जी हाँ सका, ये हिंदुस्तान पेपर का आया हुआ है, तो इसमें देख लीजिए। पहला सवाल था कि एमटेक में 2 पेपर प्रेजेंट करना होते हैं, कॉलेज बंद होने की वजह से थीसिस जमा नहीं हो पा रही है, क्या एमटेक के छात्रों को कोई छूट दी जाएगी। ये पूछा था निशु भारद्वाज एमटेक के छात्र ने। तो फिर उसके बाद क्या उन्होंने कहा, जवाब मिला कि पेपर पब्लिकेशन ऑनलाइन करना होता है जिसे प्रकाशित किया जा सकता है। थीसिस जमा करने के लिए आप कॉलेज व गाइड से संपर्क कर ऑनलाइन सहायता ले सकते हैं। AICTE गाइडलाइन के मुताबिक छात्र ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपने पेपर प्रकाशित कर सकते हैं, इसमें छूट देने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ सका, एमटेक के छात्र जो होते हैं उनको थीसिस लिखने के बाद एक पेपर सबमिट करना होता है जो उनके मेंटर या उनका गाइड उसके साथ उनको जमा करना होता है। फिर उसके बाद दूसरा हुआ था कि कोल इंडिया में ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। 31 जुलाई तक अंतिम वर्ष की मार्कशीट समेत सभी दस्तावेज कराना है। परीक्षा अभी नहीं हुई, ऐसे में हम छात्र क्या करें, ये रवि किशन बीटेक के छात्र ने पूछा हुआ था। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोल इंडिया समेत सभी कंपनियों को पत्र लिखा जाए कि छात्रों को दस्तावेज जमा करने की और मोहल्लत विश्वविद्यालय की ओर से जो मदद होगी छात्रों को दी जाएगी। फिर उसके बाद परीक्षाओं को लेकर अगला प्रश्न था, परीक्षाओं को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ, अब तक तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को परीक्षा देना है कि नहीं। विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर अपनी स्थिति कब तक स्पष्ट करेगा, ये सौर बीटेक ने छात्र के सवाल पूछा। तो उसके बाद इस पर आंसर दिया इन्होंने कि बीटेक समेत अन्य कोर्सों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर में प्रस्तावित है। परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले 20 जुलाई से कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी कर सके। विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही परीक्षाओं को जुड़ा एक ज्ञापन शासन को भेजा जा चुका है। 2 से 3 में परीक्षाओं को लेकर जो संशय है वह दूर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था, ऑनलाइन प्लेसमेंट की जानकारी नहीं हो पा रही, छात्र प्लेसमेंट को लेकर किस तरह तैयारी करें। विजय सिंह बीटेक ये छात्र थे, तो उनका जवाब दिया कि AKTU की वेबसाइट पर समय समय पर कंपनियों की ऑनलाइन प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी अपलोड की जाती है। कई कंपनियों के ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए छात्रों को आमंत्रित किया है। तैयारी पुराने पैटर्न पर ही करें, बस परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक सब ऑनलाइन हो रहा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न था, बीटेक समेत अन्य कोर्सों के लिए इंटर्नशिप जरूरी है, कोरोना संक्रमण के दौरान छात्र किस तरह से इंटर्नशिप करें। मोहम्मद आरिफ। तो इसके बाद था, इंटर्नशिप को लेकर AICTE की पूरी गाइडलाइन जारी कर चुका है, छात्र AICTE की वेबसाइट पर जाकर गाइडलाइन देख सकते हैं। फिर अगला सवाल था, कोरोना संक्रमण सॉरी ये इसी का जवाब था, गाइडलाइन दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इंटर्नशिप का समय कम किया गया है, साथ ही छात्रों को कहीं दूर कंपनी में न जाना पड़े, इसके लिए वे अपने कॉलेज के ही किसी प्रोजेक्ट से जुड़कर इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। प्रोफेसर ने अगला सवाल पूछा गया प्रोफेसर से कि AKTU के संबद्ध कॉलेजों में दूसरे राज्य व दूर दराज के रहने वाले छात्रों की संख्या में पढ़ते हैं, अधिक संख्या पर ट्रेन व दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में छात्र किस तरह से परीक्षा देने आएंगे, उनमें संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाएगा। फैजल बीटेक। अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, काफी समय है। सरकार परीक्षा से पहले ट्रेन और ट्रांसपोर्ट की दूसरे साधनें उपलब्ध कराएगी ताकि छात्र परीक्षा में शामिल हो सकें। ये सारे सवाल जवाब हुए थे प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जो कुलपति AKTU से। इसमें काफ़ी सारे हो सकता है कि आपके भी सवाल इसी तरह से संबंधित हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता है आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें खुशी मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको पता है आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जय हिंद।